हेलो गाइज। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, दैट इज नई आर्थिक नीति क्या है। भारत की नई आर्थिक नीति के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले इसकी हम बात करें तो ये एक हम बोल सकते हैं एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था लेनिन। उनके द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा की अनाउंसमेंट 1921 में की गई थी, जिसमें कुछ बातें इम्पोर्टेंट थी। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1921 में हुई। किसके द्वारा हुई, तो एक लेनिन नाम के जो व्यक्ति थे उनके द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की गई। अब अगर हम बात करें इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, क्यों इसकी घोषणा की गई, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे ध्यान में आना चाहिए, हमारे माइंड में आना चाहिए कि सबसे फर्स्ट पॉइंट था कि किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित टैक्स सेट किया गया। पहले क्या हुआ करता था कि जो किसान लोग हुआ करते थे वह अपना अनाज दिया करते थे, किसी भी चीज़ के टैक्स के बदले में अपना अनाज देते थे। ठीक है, वाटर सिस्टम चला करता था सबसे पहले, लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्हें अब अनाज की जगह क्या देने जाना लगा, उन्हें अब टैक्स उनके लिए सेट कर दिया गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट कर हम लोग बात करें तो इसमें क्या था कि 20 से कम कर्मचारी वाले जो इंडस्ट्रीज थी या जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्हें व्यक्तिगत रूप से एक लाइसेंस मिल गया कि अब वह अपना व्यापार चला सकते हैं। पहले क्या हुआ करता था इस इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले कि जो 20 से कम कर्मचारी वाले जो इंडस्ट्रियल या जो उद्योग हुआ करते थे उनके पास लाइसेंस नहीं था कि वह अपना उद्योग चला सकें, वो उद्योग गवर्नमेंट चलाती थी। लेकिन इस न्यू इकोनॉमिक कंडीशन के थ्रू उन्हें ये लाइसेंस प्रोवाइड हो गया। और अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो कि हमारा थर्ड पॉइंट था कि यह सिद्धांत जारी रखा गया कि जो ज़मीन है वह राज्य की है, मतलब जो ज़मीन है वो अपने देश की है, लेकिन फिर भी जो किसान लोग हैं इसे अपने यूज में लेकर आएंगे। फोर्थ पॉइंट की बात कर लें कि जो उद्योग हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, उनका इंडस्ट्री का क्या कर दिया गया, विकेंद्रीकरण कर दिया गया। मीन्स उन्हें डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। पहले जो इंडस्ट्री गवर्नमेंट के अंडर में आती थी, अब वही इंडस्ट्री क्या थी, पूरी तरह से फ्री थी। ठीक है, वह अपने अकॉर्डिंग अपना ट्रेड कर सकती थी और इसके साथ ही निर्णय तथा क्रियान्वयन में के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफ़ी छूट दी गई। जैसे कि हम बात करें एलपीजी सिस्टम की, ठीक है, तो जो प्राइवेटाइजेशन था, लिबरलाइजेशन था, तो उसके बारे में भी थोड़े पॉइंट इसमें दे रखे हैं। और नेक्स्ट और सबसे लास्ट पॉइंट की हम बात करें तो जो लास्ट पॉइंट था वो क्या था कि विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। मीन्स पहले इंडिया में क्या हुआ करता था कि जो बाहर की जो कंट्रीज हुआ करती थी, जो एमएनसीज हुआ करती थी उनकी, तो इंडिया में उन्हें इतना बारे में नहीं जगह मिल पाती थी अपनी कंपनी लगाने के लिए। लेकिन जो हमारा रूस था, यूएसएसआर था, ठीक है, तो वही केवल लगा सकता था। लेकिन बाद में क्या करा गया, लिबरलाइजेशन की हम बात करें, जो एलपीजी सिस्टम था उसमें लिबरलाइजेशन के तौर पर जो बाहर की कंट्रीज थी अब वो भी इंडिया में आके अपनी इंडस्ट्री लगा सकती थी, ठीक है, और अपना व्यापार कर सकती थी। तो ये थी हमारी। और इसके अलावा नेक्स्ट में तीन पॉइंट्स और हैं, उनके बारे में अगर हम बात कर लें तो 6 पॉइंट और है कि जो व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा में भी राज्य की एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। और उसके बाद विभिन्न स्तर पर बैंक खोले गए। ठीक है, पहले बैंक नहीं हुआ करते थे 1947। ठीक है, ये 1921 की बात है जब लोग अपना संविधान के बारे में सोच रहे थे। ठीक है, तो उन्हें लगा कि हाँ, हम किस तरह से अपना भारत का संविधान बनाएंगे और किस तरह से अपने भारत की इकोनॉमिक कंडीशन को बढ़ाएंगे। तब लोगों ने ये सुझाव दिए थे उस इकोनॉमिक पॉलिसी में। तो इसमें क्या था कि उन्होंने ये भी सोचा था कि हम विभिन्न स्तर पर अपने बैंक भी खोलेंगे और बाद में उन्होंने खोले भी। और इसके साथ ही ट्रेड यूनियन की भी अगर हम बात करें तो ट्रेड यूनियन की भी अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। पहले क्या हुआ करता था कि एक ट्रेड यूनियन हुआ करती थी, उसके अकॉर्डिंग लोग अपना सामान बेचा करते थे, लिया करते थे। लेकिन इस इकोनॉमिक कंडीशन के बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपनी जो ट्रेड यूनियन थी उसकी सदस्यता भी खत्म कर दी। और इस तरह से भारत में नई आर्थिक पॉलिसी चालू की गई। ठीक है,
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।